चल अब इसके आगे का हम प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का एक योजनाबद्ध रेखा चित्र बनाइए। जो ये योजनाबद्ध रेखा चित्र होता है, इसको थोड़ा समझने की बात है कि ये योजनाबद्ध रेखा चित्र है क्या चीज़। पहले तो जैसा हमने पहले भी कहा, कंप्यूटर एक सिस्टम होता है और अगर हम मनुष्य के कार्यप्रणाली को समझें कि वो कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में एक सवाल आया, प्रश्न आया कि भाई मुझे आप लोगों के लिए ये एक प्रश्न उत्तर की एक सीरीज़ बनानी, एक श्रेणी बनानी है, एक धारावाहिक बनाना है मान लीजिए, है ना। तो अब इसमें क्या करने वाला हूँ, प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि ये मेरा इनपुट हुआ। क्या इनपुट हुआ? प्रश्न या कोई कार्य करने की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं इनपुट। तो इसको हम डाटा भी कहते हैं। तो डाटा जो होता है, जैसे देखिए ये जो है कोई प्रश्न आना या कोई जानकारी आना। मान लीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक आपको दिखा शेर। तो शेर दिखा, ये इनपुट आया आपको। तो आपने रिएक्शन में क्या किया? तुरंत उसका, जब आपको प्रश्न दिखा, प्रश्न ये आपके मन में आया कि भाई ये शेर है, ये मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तो ये जैसे ही शेर दिखा आपको, आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये केंद्रीय कंट्रोल नियंत्रण इकाई है ना, इसने तुरंत हिसाब लगाया कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है, शेर आ गया है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। अगर तो आपकी गणितीय इकाई क्या कर सकती है कि आपको बताएगी कि इस किसी पेड़ पे चढ़ जाओ। अब हिसाब लगाओ कितने ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाऊं तो मैं शेर से सुरक्षित रहूं, या मैं कितनी तेज भागूं कि मैं शेर से सुरक्षित रहूं, या फिर मेरी दौड़ तेज है कि शेर की दौड़ तेज है। तो ये सारे नियम इन प्रश्नों के उत्तर, गणितीय प्रश्नों के उत्तर आपको इस इकाई से मिलते हैं कि भाई किसकी गति तेज है, बचने के लिए क्या करना। लेकिन जो नियंत्रण इकाई है वो ये बताती है कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। तो गणितीय इकाई जो होती है वो सहायता करती है। आजकल इसमें एक इकाई और जुड़ गई है, वो कहते हैं चित्र इकाई। ये ग्राफिकल प्रोसेसर कहलाता है। ये शायद आपके पुस्तकों में ना पढ़ाया जाता हो, पर ये नए ज़माने की चीज़ है। और अगर आप इसको प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखें तो अलग से बता के लिखें, ताकि आपको गलती से ऐसा नहीं हो कि सही क्रम अंक ना मिले वगैरह। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि इतना विशेष हो गया है कि आजकल जो ये इंटेल ये जो CPU होती है, इसको बनाने वाले थे इंटेल कंपनी, और एक थी दूसरी कंपनी थी, उसका नाम था तो दूसरी कंपनी का मुझे नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है। उसको एथलॉन वगैरह बनाती है जो AMD, हाँ अभी याद आया। तो अमेरिकन माइक्रो डिवाइसेस, AMD करके कंपनी थी। तो हुआ क्या है कि ये पिछले कुछ सालों में हमेशा से इंटेल और AMD के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती आती थी कि कौन ज़्यादा लोगों को सामान अपना बेच पाता है। तो इंटेल हमेशा से आगे चल रही है पिछले 40-50 सालों से। लेकिन अभी पिछले कम से कम 5 सालों में AMD जो है वो इंटेल से आगे निकल गई है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया कि गणितीय इकाई, ग्राफिकल वाली जो यूनिट है, चित्र वाली इकाई, ये आजकल के ज़माने में आप देखते हैं हर चीज़ ग्राफिक चित्र पे होती है। कमांड कम दी जाती है, चित्र पे ज़्यादा काम चलता है। चाहे सेलफोन हो, चाहे एप्पल का सिस्टम हो या विंडोज़ का सिस्टम हो, सब में चित्र है। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये विंडोज़ है। एक समय था जब हम काम करते वक्त, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये हिंदी में है तो इसको ठीक करते हैं। ये देखिए, एक समय था कि हम इसमें इस तरीके से कमांड दिया करते थे, है ना, जैसे करके, है ना, ये देख रहे हैं आप। आजकल के ज़माने में कोई ऐसे कमांड नहीं देता। सब लोग
क्लिक करते हैं या एक विंडो सेलेक्ट करते हैं, उसमें टाइप करते हैं। तो ये सब के लिए ग्राफिकल प्रोसेसिंग चाहिए आपको, ग्राफिकल जो है उसका काम करने की क्षमता चाहिए, जो कि ये जो नीला वाला चित्र दिखा रहा हूँ ये आजकल ये इसके कारण AMD का और NVIDIA जैसी कंपनियों का बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा बना लिया है। इतना ज़्यादा पैसा बना लिया कि इंटेल से बहुत आगे निकल गई वो पैसे के मामले में। और उन्होंने और भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं। जो नए आजकल के हम जो इस पाठ्यक्रम में जो बात कर रहे हैं, अधिकतर हम पुराने प्रोसेसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो आजकल के नए प्रोसेसर हैं वो बहुत उनमें बहुत सघन है, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और उनमें बहुत सारी अलग अलग हैं, तो अलग अलग उनके अंदर क्षमताएं हैं। आपको ध्यान रखने की चीज़ ये है कि CPU में आपकी जानकारी के लिए, आपके प्रश्न उत्तर के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे प्रोसेसर कहते हैं, और दूसरी ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, या अरिथमेटिकल प्रोसेसर भी कहते हैं इसको। हमारे चित्र में अगर आपको याद हो, जो मैं चित्र दिखाता हूँ बीच बीच में, ये वाला चित्र, इसमें जो है ये सेंट्रल प्रोसेसर है ना, और यहाँ जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पर ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लगती है 8087, ठीक है। तो अब इसके साथ अब ये जो है आपको जो दिख रहा है, अब इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक मैं लाइन और लगा देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि ये दोनों आपस में बात कर सकें, है ना। तो अब इनके बीच में ये असल में दो तरफा बात होती है, ये एक तरफा बात नहीं होती। इसको लाइन एंड, लाइन स्टार्ट, लाइन एंड क्या है, लाइन एंड, लाइन स्टार्ट, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से दोनों तरफ से बात कर रहा है। असल में थोड़ा सा इसको अगर मैं यहाँ तक ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, है ना, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से दिखे, है ना, अब दिखे। तो ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी से बात करती है, प्राइमरी मेमोरी से बात करती है। अगर प्राइमरी मेमोरी से बात कर तो काम करते वक्त जब आपको इनपुट मिला तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना काम करने के लिए ये प्राइमरी मेमोरी तात्कालिक स्मृति का तुरंत सहारा लेती है, और जब उसके बाद जो उत्तर देती है या आउटपुट देती है आपको, वो या तो ये प्रिंट आउट में दे देती है, स्क्रीन पे दिखा देती है, या फिर इसको आगे भविष्य के लिए दीर्घकालिक स्मृति सेकेंडरी स्टोरेज में रख देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्क ड्राइव, राइट, ड्राइव जो होती है ना, जैसे ये USB होती है, C ड्राइव होती है, या जो डिस्क ड्राइव होती है कंप्यूटर के अंदर, ये सेकेंड दीर्घकालिक स्मृति है। और ये जो है प्राइमरी स्टोरेज है, इसको जो उसका पॉपुलर नाम है वो रैम है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तात्कालिक स्मृति है। तो आप इसका एक बार ज़रा फिर से इसको ज़रा समझ लें ध्यान से। इस चित्र में बहुत कुछ हो गया, मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको। इनपुट या प्रश्न यहाँ से आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग खुद काम करती है या अरिथमेटिक यूनिट का फ़ायदा उठाती है या ग्राफिकल यूनिट का फ़ायदा उठाती है। इन लोग मिलके उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। उस प्रश्न के उत्तर को आप प्रिंटर पर, स्क्रीन पर कहीं दिखा देते हो। इस प्रक्रिया में प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए या प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी तात्कालिक स्मृति का प्रयोग करते हैं। ये जो CPU है वो प्रयोग करती है, और जब उसका काम हो जाता है या काम नहीं भी हुआ तो काम के दरमियान भी, बीच में भी कभी कभी वो ड्राइव पर, सेकेंडरी स्टोरेज पर लिख देती है। तो जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा, इसका इसने उत्तर बताया, तो ये मेमोरी में रहा, मेमोरी से इसने स्क्रीन पर दिखा दिया या प्रिंट आउट दे दिया। अगर आपको इस उत्तर को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेना है, संरक्षण कर लेना है, तो आप उसे दीर्घकालिक स्मृति में, सेकेंडरी ड्राइव में जाकर लिख दोगे। जैसे अभी मैंने जो ये आपके लिए वीडियो बनाया है, इसको बनाते अभी मैं बना रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकेंडरी ड्राइव में जाके इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद फिर आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भविष्य में ये उपलब्ध रहेगा। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से पूरी चलती है। ये बड़ी आसान प्रक्रिया है। आप जैसे सीधा सीधा आप मनुष्य के, आप अपने आप से उसको समझिए। प्रश्न आया, मैंने सोचा उसका उत्तर सोचने के बाद उसके आधारित कोई काम किया, जो उत्तर था उसके हिसाब से। मतलब जंगल में जा रहे हो,
हालांकि आजकल जंगल में कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप जा रहे हैं जंगल में और अकेले जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, है ना, और सामने से आपको शेर आता दिख गया या चीता आता दिख गया, तो आप पेड़ पे भी नहीं चढ़ोगे। तो आप सोचोगे कि अब हम, तो ये जो प्रश्न आया कि भाई चीता आया तो मुझे क्या करना चाहिए, वो प्रश्न है। और जान बचानी है, ये हमारा आउटपुट है, लेकिन कैसे जान बचानी है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में काम हो रहा है। और ये सीख गए उस वक्त, जो हमने जुगाड़ लगाई, जो तरीका लगाया, जो जुगत लगाई, उससे हमने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन भविष्य के लिए वो जानकारी को कहीं मेमोरी में रख लिया, ताकि आगे से या तो जंगल में नहीं जाए, अगर जाए तो शेर को देख के क्या करें वो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न।